साथ मैं हूं प्रिया खरे। हमारे उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लखनऊ में 2 दिन से भारी बारिश नहीं हुई है। गर्मी और उमस ने परेशानी बढ़ा दी है। अच्छी बारिश के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। शहर में सिर्फ 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिन का तापमान 36.1 डिग्री बताया जा रहा है। रात का तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 21 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वजह से गर्मी बढ़ चली है। रात का तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। 21 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा है कि 21 अगस्त तक बारिश नहीं होगी। लखनऊ में 2 दिन से भारी बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी बढ़ चली है। गर्मी और उमस ने परेशानी बढ़ा दी है। अच्छी बारिश के लिए अभी 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिली है। शहर में सिर्फ 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिन का तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात का तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अभी बता दें कि 21 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 21 अगस्त तक बारिश नहीं होगी और इससे गर्मी बढ़ने की उम्मीद है। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को राहत फिलहाल अगले 3 दिन तक मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के सरूरपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ मारपीट की गई। जवान कोटका गांव का कपिल है, जो कि कश्मीर ड्यूटी पर जा रहा था। टोल पर जाम में फंस गया। जब उन्हें लंबे जाम का विरोध किया तो टोल कर्मियों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोल प्लाजा पर अक्सर ही सादे कपड़ों में गुंडों का जमावड़ा देखा जाता है। जवान के साथ हुई इस घटना ने लोगों में गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से इकबाल नाम के व्यक्ति का पूरा घर का सामान जलकर राख हो गया। इकबाल ने बताया कि इस हादसे में करीबन 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के मजनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गौसपुर टिकरी गांव में छापेमारी कर 61 किलो 495 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजे की अनुमानित कीमत करीबन 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 59 बंडलों में रखा गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस हिरासत में आरोपी को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी के द्वारा अवैध गांजे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17/8/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर की पुलिस की टीम को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 17/8/2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के चौकी टेवा के अंतर्गत एक गाँव गौसपुर टिकरी में अवैध गांजे के संबंध में मुखबिर खास की सटीक सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना के प्राप्त होने पर थाना मंझनपुर एवं चौकी टेवा की पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसी गांव का रहने वाला राधेश्याम पाल पुत्र स्वर्गीय जयराम पाल के घर से
59 बंडलों में 61 किलो 495 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। इस बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एनडीपीएस के अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं का नियम संगत पालन किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। श्रीमान तो मजनपुर में 61 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसका अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नील कमल मिश्र जुड़े हुए हैं। नील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस को कैसे अपडेट मिली कि गांजा जो है इस आरोपी के घर में रखा हुआ है और फिर आखिर उसे गिरफ्तार किया गया? यस मैम, ये मुखबिर की सूचना के अंतर्गत जो है तो मंजनपुर पुलिस की टीम एवं टेवा चौकी की जो फोर्स थी वो सीओ मंजनपुर शिवांग सिंह के नेतृत्व में पता लगा और मुखबिर की सूचना पर राधे श्याम पाल के घर पर जाकर के जब दबिश दी गई तो घर पे उनके 59 बंडलों में गांजा बरामद हुआ, जो कि 61 किलो 495 ग्राम का वजन बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए अनुमानित कीमत लगाई जा रही है। नील, इतने बंडल जो है बरामद हुए हैं, किसी ना किसी गिरोह से इसके तार जुड़े होंगे। क्या पुलिस को फिलहाल इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? पुलिस पूछताछ कर रही थी। मैम, जो भी इससे जुड़े हुए जो भी लोग रहे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। लगातार उनसे जांच की जा रही है और आगे भी पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी का कहना है कि इससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे हम उनके खिलाफ सख्ती से मुकदमा करते हुए अपनी टीम को लगा करके इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नील, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बंडल 59 बंडल में गांजा बरामद किया गया है। भारी खेप कहीं ना कहीं से आई होगी। पुलिस को इसकी जानकारी मिली है कि कहां से खेप लाई गई थी? अब तक तो मैम जानकारी के साथ पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। अभी ऐसी कोई सूचना जनपद में प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही प्राप्त होगी तो उसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के द्वारा लगातार की जा रही है। आरोपी का क्या पहले से ही कोई ऐतिहासिक ऐसा कुछ इतिहास रहा है? क्या पहले भी इस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है? इसके पूर्व में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अब की बार उसके घर से भारी मात्रा में गांजा मिलने से उसको पकड़ा गया और पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के पूछताछ जारी की हुई है। नील, इसके साथ ही जानकारी मिल पाई है क्या कि इतनी बड़ी खेप जो है वहाँ ये जो है कहाँ खपाने की तैयारी थी? ये अमूमन वैसे देखा जाए तो आजकल जो है तो गांजा का जो बिक्री है वो लगातार जारी है। जनपद में इसके विषय पे काफी कुछ अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब ये है कि लगातार बिक्री और जो नवयुवक है वो आजकल गांजे के नशे में काफी शिकार होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल नील, तो इससे क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से लगातार जो युवा है वो नशे की चपेट में आ रहे हैं और ये एक बड़ी खेप है, छोटी मोटी खेप नहीं है, बड़ी खेप है, तो पुलिस की तो बड़ी सफलता है ही, साथ ही जो युवा इसकी जद में आने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं बच गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस आखिर कब तक इस पूरी जो प्रक्रिया है इस पर लगाम लगा पाएगी? पूरा प्रयास पुलिस का कहना है कि हम और हमारी टीम कर रही है और निश्चित ही कुछ ना कुछ बड़ी सफलता जल्द ही हासिल होगी। क्या आसपास के लोगों से बात हुई नील? आखिर ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसका आसपास के लोगों से कैसे बातचीत था? क्या उन्हें कुछ शक था कि इस तरह की ये गांजा की बड़ी खेप लेकर आता है, घर में जो है उसे स्टॉक करता है, इसकी जानकारी क्या आसपास के लोगों को थी? यस मैम, जो आसपास के लोगों के द्वारा ही सूचना दी गई थी पुलिस को। ऐसा कुछ लगभग 1-2 दिन से ऐसा महसूस हो रहा था और कल जब मौके पर पुलिस पहुंची तो और वो सही पाया गया। चलिए नील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर कौशाम्बी से बता दें कि मजनपुर में 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोपी के घर से 59 बंडल में गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी खेप आखिर कहां से आई, कहां खपाने की तैयारी थी, इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही
पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कहां इसे खपाने की तैयारी थी, कितने दिन पहले से ही आरोपी इस मामले से जुड़ा हुआ था, किस गिरोह से इसके तार जुड़े हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। करारी थाना क्षेत्र के परवा बजहा खुरमपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कृष्ण भगवान की मूर्ति विसर्जन के समय धक्का मुक्की के बाद कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान महिलाओं के कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। इस हिंसक घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी खबर धामपुर से है। बता दें कि उप जिला अधिकारी रितु रानी को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तेलंगाना निवासी धीरज रेड्डी को गिरफ्तार किया है, जिसने उप जिला अधिकारी के सरकारी नंबर पर धमकी भरे मैसेज और फोटो भेजकर रंगदारी की मांग की थी। धामपुर थाना में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना धामपुर पुलिस और साइबर थाना बिजनौर की संयुक्त टीम ने इस बड़ी सफलता को हासिल किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। ये कार्रवाई सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर संदेश देती है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी भी सूरत में कहीं भी छिपा हो, उसे ढूंढ कर निकाला जाएगा और ये कभी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीतम सिंह जुड़े हुए हैं। प्रीतम, कुछ दिनों पहले की ये खबर है जब उप जिला अधिकारी को धमकी भरा कॉल आया था, फिरौती मांगी गई थी और अब कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रिया जी, आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना धामपुर की जो उप जिलाधिकारी है रितु रानी, उनके सीजी नंबर पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी देकर 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी और इस 15 लाख की फिरौती से इलाके में हड़कंप मच गया था और सनसनी फैल गई थी। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जो है नीरज के नाम पर हुई है और आरोपी जो है तेलंगाना का निवासी बताया जा रहा है। जी प्रिया जी। प्रीतम, तेलंगाना का निवासी है, फिरौती मांगी जा रही थी, क्या वजह थी? किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्यों फिरौती मांगी जा रही थी? कुछ जानकारी मिल पाई है? जो जिलाधिकारी हैं रितु रानी, जो सीजी नंबर होता है उनके सीजी नंबर पर जो है मैसेज भेज के इस व्यक्ति ने धमकी देते हुए 15 लाख की फिरौती मांगी थी और 15 लाख की फिरौती मांगने के बाद ही जो है उप जिलाधिकारी ने जो है इसकी तहरीर थाने में दी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस की तलाश में जुटी हुई थी। आज पुलिस ने जो है इस नीरज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है और पुलिस मामले की जो है घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी प्रिया जी। प्रीतम, कितना दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है? लगभग ये एक हफ्ते पुरानी घटना थी। एक हफ्ता पहले इस व्यक्ति ने जो है रितु रानी जो है उप जिलाधिकारी हैं धामपुर की, इनके सीजी नंबर पर मैसेज करके इन्हें धमकी देते हुए इनसे 15 लाख की फिरौती मांगी थी। जी प्रिया जी। प्रीतम, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उप जिला अधिकारी से फोन कर फिरौती मांगना एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये आरोपी को जरा से भी ये समझ नहीं थी कि ये किससे फिरौती मांग रहा है? अगर देखिए तो बात व्यक्ति की करें तो व्यक्ति जो हाव भाव से है ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी इसमें पुलिस गया है कि इसी व्यक्ति ने जो है जो सीजी नंबर है उप जिलाधिकारी का, उस पर मैसेज करके उन्हें धमकी देते हुए 15 लाख की फिरौती मांगी थी। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया है और पुलिस अन्य मामले की जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि ये निवासी जो व्यक्ति है इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जी प्रिया जी। प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर बिजनौर से, बता दें कि उप जिला अधिकारी को फोन पर धमकी देकर
15 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले आरोपी को तेलंगाना से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, किस कारण से फिरौती मांगी जा रही थी और क्या इस के पीछे कोई गिरोह का हाथ है। ये तमाम जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा नेता रामकुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में भाजपा कार्यालय से मोतीगंज चौराहे तक आयोजित की गई थी। इस दौरान डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी सहित हजारों कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। सांसद जगदम्बिका पाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के विचार साझा किए और एकता में ही देश की ताकत है, ये कहा। मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई अपने अतीत को याद नहीं रखेगा तो वो भारत के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दिवस को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कहा और पूरे देश के सभी जिलों के मुख्यालयों पे, और उस प्रदर्शनी को हमने अपनी आंखों से देखा। आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए किस तरह से देश की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ के विस्थापित होके पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, उन इलाकों से लाखों की संख्या में उनकी आंखों के सामने उनके परिवारजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, दुष्कर्म किया गया और इसके बाद ये आज़ादी मिली है। और उस आज़ादी की कीमत आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में शिलालेख लगवाने का काम किया। पहली बार कि अगर उस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, उस गांव से किसी ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी है, पहली बार देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन बलिदानियों को याद करने का काम किया। डुमरियागंज से लेकर के भारत भारी तक आज जिस जोश, जज्बे और जुनून के साथ हजारों लोग सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर के जिस तरह से निकले हैं, ये दिखाता है कि जाति, पंथ, भाषा तमाम प्रकार से आज विपक्ष कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों को बांटा जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज ये तिरंगा सबको एक और सेफ होने का एहसास करा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सफलता देश के सैनिकों ने पाई है, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आज ये भारत भारी के नौजवानों में, आज ये डुमरियागंज के नौजवानों में दिखाई पड़ रही है। मोदी जी कहते हैं कि अगर और बड़ी खबर बता दें कि चोरों ने कॉस्मेटिक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में रखे 70,000 कैश पर हाथ साफ किया। लाखों रुपए के गहने की चोरी हुई है। चंदौली की ये घटना बताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर मौके से चोर फरार हो गए। दुकान में टूटी अलमारी देख परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। तो चंदौली में चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कॉस्मेटिक दुकान में चोरी की अलमारी का ताला टूटा हुआ नजर आया। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। केवाड़ी बंद था, हम लोग सोए थे। चोरी में क्या क्या हुआ है? चोरी में सब गहना हेरा गया है। कितने का गहना होगा? 2-2.5 लाख का गहना था। और नगद? नगद 70,000 था। तो जब चोरी हुई तो उस समय आप लोग कहाँ थी? हम लोग अपने रूम में सोए थे, बच्चे सब इस रूम में सोए थे। पुलिस आई थी? हाँ, सुबह पुलिस आई थी। मिर्जापुर में 96 क्षेत्र के लाल अमर बलिदानी रवि कुमार सिंह के अंत्येष्टि स्थल पर रविवार को उनका 5वां बलिदान दिवस श्रद्धा और भावुकता के साथ मनाया गया। कश्मीर के बारामुल्ला सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस वीर सपूत को बड़ी संख्या में लोगों ने याद किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता रेखा सिंह और पिता संजय सिंह की आंखें भी नम हो उठी, जिससे वातावरण भावुक हो गया। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने 27 वर्षीय बलिदानी रवि कुमार सिंह के जज्बे, शौर्य और राष्ट्रभक्ति पर
विस्तार से प्रकाश डाला। बताया गया कि बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान रवि कुमार ने वीरता दिखाते हुए कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन घात लगाकर पीछे से हुए हमले ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया, इस तरह घायल किया कि अंत में उनकी मौत हो गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया ने कहा कि रवि कुमार सिंह जैसे वीर जवानों के बलिदान की वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 96 विधायक रिंकी कोल ने कहा कि गांव का ये बेटा पूरे क्षेत्र और देश का गौरव है। हम सब उनके आदर्शों और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा उन्हें लेते हैं। वक्ताओं ने अमर शहीद को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक 3 पुलिस ने एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के इंदलपुर गांव निवासी सोनू के रूप में हुई है। जलपुरा बिजली घर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया। आरोपी ने रुकने की बजाय भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर उसकी बाइक फिसल गई। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है। पूछताछ में उसने बताया कि ये बाइक अलीगढ़ से चुराई हुई है। आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में महिलाओं के अश्लील तस्वीर भी मिले हैं। उसने स्वीकार किया है कि वो इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं का शोषण करता था। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। आज शाम थाना इकोटेक पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर मोटरसाइकिल सवार तेजी से भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसकी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर फिसल गई। पुलिस को आता देखकर उसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति की पहचान सोनू, थाना डिबाई, जनपद बुलंदशहर निवासी पाई गई। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान ही यह बात संज्ञान में आई कि उसके द्वारा यह मोटरसाइकिल अलीगढ़ से चुराई गई है। उसके मोबाइल फोन को चेक करने पर उसके तमाम महिलाओं के साथ अश्लील फोटो पाई गई। इस संबंध में बात करने पर बताया गया उसके द्वारा कि इस तस्वीर को दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। इस संबंध में विस्तृत गहराई से जांच की जा रही है। आज महोबा शहर के बधान वार्ड निवासी भगवान दास के परिवार पर अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी 11 वर्षीय बेटी अंजना की गोरखगिरी स्थित सिद्ध बाबा तालाब में डूबकर मौत हो गई। मासूम के मौत की खबर मिलते ही पूरा परिवार और आसपास के इलाके में मातम पसर गया। बताया गया कि भगवान दास अपने परिजन के साथ रविवार शिव तांडव मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां गोरखगिरी स्थित सिद्ध बाबा तालाब नहाने पहुंचे। नहाने के बाद सभी लोग बाहर आ चुके, तभी अचानक अंजना दोबारा तालाब की ओर चली गई। इस दौरान वो पानी की गहराई में फंसकर डूब गई। परिजनों ने जब बच्ची को आसपास ना देखा तो अफरा तफरी मच गई। काफी तलाश के बाद जब तालाब में डूबने की आशंका गहराई तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से करीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद अंजना को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजन उसे लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंजना कक्षा 6 की छात्रा थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। अचानक हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई नियम के अनुसार ही की जा रही है। इधर मासूम की मौत से मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई इस दर्दनाक हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है। हमें तो सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे पड़ोसी चाचा है, वो नहाने गए थे तांडव में, जो सिद्ध बाबा पहाड़ है, वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे। तो उन्होंने सोचा कि पहले स्नान कर लें, तो बच्ची को भी साथ में ले गए। माँ बाप और बच्ची सभी लोग नहा रहे थे और भी लोग नहा रहे थे। नहाने के बाद ये निकलने ही वाले थे कि माँ बाप कपड़े चेंज करने लगे, बच्ची किनारे में बैठी थी।
पता नहीं क्या कारण हुआ कि बच्ची का पैर फिसल गया कि अचानक बहुत चली गई नहाने के लिए। 1 मिनट में उनको पता चला कि हमारी बच्ची नहीं है। सारे लोग ढूंढने लगे, ढूंढने में देरी हो गई। बाद में पता चला कि सभी अलग जगह फ़ोन इन्फॉर्म किया गया, हम लोगों को भी किया गया, तो हमने सभी जगह फ़ोन ऑन करके लड़कों को भेजा। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो वहाँ थे मौजूदा हाल में, उन्होंने भी ढूंढा। तो कोई आधा घंटे के बाद बच्ची ढूंढने के दौरान मिली। गए थे चिक डैम में से तांडव पार, उसमें डूब के नहाते रहे होंगे तो उसमें डूब के बिटिया खत्म। कितनी साल की बेटा ये बच्ची है? 9 साल। जिला अस्पताल में बच्ची आई थी जिसके नाम अंजना था, उम्र 11 साल थी। जांच के दौरान मृत पाई गई है क्योंकि ड्रोनिंग का केस था, बच्ची तालाब में डूब गई थी। हमें तो सूचना प्राप्त। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।